दोस्तों, दुनिया भर में प्रेम कहानियों के कई किस्से मशहूर हैं, जैसे लैला मजनू, हीर रांझा और सलीम अनारकली। लेकिन एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे इन प्रेम कहानियों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, जस्सी मिट्ठू की प्रेम कहानी। जो एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दोनों को प्यार करने की इतनी खौफनाक सज़ा मिलेगी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल इमरान ट्रू स्टोरी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप अपनी कोई राय या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय, अपना सुझाव जरूर दें। अब आते हैं आज की कहानी पर, आज की सच्ची घटना पर। आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है पंजाब प्रदेश का एक जिला पड़ता है लुधियाना, और इसी लुधियाना में एक गांव पड़ता है खोसा गांव। दरअसल बात है 1994 की। कुछ लड़के कबड्डी खेलकर आ रहे होते हैं, जिसमें एक मिट्ठू और उसका दोस्त भी शामिल होता है। मिट्ठू और उसका दोस्त अपने गांव खोसा आने के लिए जगराओं के कमला चौक स्टैंड पर टेम्पो का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी मिट्ठू की नज़र सामने से आ रही तीन महिलाओं पर पड़ती है, जिसमें दो महिलाएं उम्रदराज जबकि एक बेहद खूबसूरत और नौजवान लड़की होती है, जिसका नाम जस्सी होता है। दरअसल जस्सी कनाडा की रहने वाली होती है और कनाडा से अपनी माँ और मामी के साथ अपने ननिहाल पंजाब आई थी, और उसका ननिहाल भी उसी गांव में था जिस गांव का रहने वाला मिट्ठू होता है, यानी कि खोसा गांव। तीनों आकर के टेम्पो में बैठ जाती हैं। मिट्ठू और उसका दोस्त भी टेम्पो के पीछे लटक जाते हैं। टेम्पो खोसा गांव की ओर टेम्पो खोसा गांव की ओर चल पड़ता है। इसी बीच रास्ते पर मिट्ठू और जस्सी कई बार एक दूसरे को देखते हैं, कभी नजरें मिलाते हैं तो कभी नजरें ओझल कर लेते हैं। तभी मिट्ठू अपने दोस्त से कहता है कि यार, अगर ये कुड़ी मिल जाए तो मैं सारी जिंदगी इसकी मोहब्बत में गुजार दूं। तभी खोसा गांव आ जाता है। मिट्ठू और उसका दोस्त उतरते हैं और अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। जस्सी जस्सी की माँ और उसकी माँ भी अपने घर की ओर चल पड़ती हैं। तभी रास्ते में जाते हुए मुड़ मुड़ कर दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अब ठीक अगले दिन जस्सी अब ठीक अगले दिन जस्सी स्कूटी लेकर गांव में घूमने के लिए निकलती है, और कुछ दूर चलने के बाद जस्सी की स्कूटी बंद हो जाती है। इत्तेफाक से पीछे से उसी रास्ते पर मिट्ठू भी आ रहा होता है। जस्सी मिट्ठू से हेल्प मांगती है। मिट्ठू उसकी स्कूटी को ठीक कर देता है, स्कूटी स्टार्ट हो जाती है। जस्सी बदले में उसको थैंक यू बोलती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। मिट्ठू सीधा अपने खेत पर चला जाता है, क्योंकि मिट्ठू एक साधारण से किसान का बेटा होता है, तो वहीं जस्सी एक अरबपति परिवार की लड़की होती है। जबकि उसके मामा भी जबकि उसके मामा भी अरबपति और बड़ी शख्सियत के आदमी होते हैं। इसके बाद जस्सी अगले दिन अपनी माँ और मामी के साथ शॉपिंग करने के लिए जगराऊ जाती है। मिट्ठू भी जस्सी के पीछे पीछे जगराऊ पहुंच जाता है। जस्सी शॉपिंग करने के बाद कॉफी पी रही होती है। मिट्ठू उसको दूर से ही खड़ा हुआ देख रहा होता है। जस्सी धीरे से एक कॉफी मिट्ठू की तरफ बढ़ा देती है, और शॉपिंग करने के बाद जब वापस आ रही होती है तो मौका देखकर एक पर्ची मिट्ठू के हाथ में थमा देती है। जब मिट्ठू उस पर्ची को घर आकर खोल कर देखता है तो उस पर आई लव यू लिखा होता है, जिसे देखकर मिट्ठू खुशी से झूम उठता है, नाचने लगता है, मानो दुनिया की हर एक खुशी एक पल में ही मिल गई हो। अब दोनों का यहाँ से मुलाकात का जो सिलसिला था, मिलने का जो सिलसिला था, वो शुरू हो जाता है, और दोनों हर रोज छुप छुप कर मिलने लगते हैं। और ठीक एक सप्ताह के बाद जस्सी को वापस कनाडा जाना होता है, और जस्सी मिट्ठू से कहती है कि कल हम वापस कनाडा जा रहे हैं। यह सुनकर मिट्ठू गमगीन और उदास हो जाता है। जस्सी भी रोने और बिलखने लगती है और कहती है कि मुझे वापस कनाडा नहीं जाना है, तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। अब यहाँ जस्सी एक गेम खेलती है। जस्सी अपना पासपोर्ट फाड़ देती है और कहीं छुपा देती है, और अपने घर पर ऐसी एक्टिंग करती है मानो उसका पासपोर्ट कहीं चोरी हो गया हो, मिल नहीं रहा हो। अब जस्सी का परिवार वापस कनाडा चला जाता है, जबकि जस्सी अपने पासपोर्ट की वजह से वापस हो और जस्सी अपने पासपोर्ट की वजह से वहीं पर रुक जाती है। लेकिन जस्सी का मामा अपनी हैसियत और अपनी शख्सियत का इस्तेमाल करके 15 दिन के अंदर जस्सी का दोबारा पासपोर्ट बनवा देता है, और अब जस्सी को दोबारा 15 दिन के बाद वापस कनाडा जाना होता है। और वापस जाने से पहले एक दिन जस्सी और मिट्ठू दोनों मिलते हैं। जस्सी कहती है कि हम दोनों अब बात कैसे क्या करेंगे। तभी मिट्ठू कहता है कि हमारे गांव के पास एक एसटीडी है, अगर तुम चाहो तो उस पर कॉल कर लिया करो। अब जस्सी और मिट्ठू दोनों बात करने का समय, टाइम और दिन फिक्स कर लेते हैं। जस्सी कनाडा पहुंच जाती है और फिक्स किए हुए टाइम पर उस स्टडी पर फ़ोन करती है।
मिट्ठू भी उस स्टडी पर उसका बैठा हुआ इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही जस्सी का फोन आता है दोनों का बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर रोज जस्सी और मिट्ठू घंटों बातें किया करते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और ऐसे ही 5 साल गुजर जाते हैं। अब बात आती है 1999 की। अब जस्सी को 1999 में एक बार फिर वापस कनाडा से पंजाब आने का मौका मिलता है। जस्सी एक बार फिर अपने ननिहाल आती है और ननिहाल आने के बाद जस्सी और मिट्ठू दोनों एक बार फिर मिलते हैं। दोनों मिलकर बेहद खुश होते हैं जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। अब इस बार जस्सी एक महीने के लिए अपने ननिहाल आई थी। अब जो मुलाकातों का जो सिलसिला था एक बार फिर शुरू हो जाता है। तभी जस्सी मिट्ठू से कहती है कि मेरे मामा और मेरी माँ मेरी शादी करना चाहते हैं और उससे पहले हम दोनों को शादी करनी होगी। यह सुनकर मिट्ठू भी चौंक जाता है और कहता है कि तुम घबराओ मत, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी माँ से अपनी शादी के बारे में बात करता हूँ। तो जस्सी कहती है कि तुम मेरी माँ को नहीं जानते, वो हमारे रिश्ते को कभी नहीं मानेगी। और जस्सी और मिट्ठू दोनों अमृतसर जाते हैं और वहाँ जाकर लव मैरिज कर लेते हैं। अब दोनों की शादी होने के बाद जस्सी वापस कनाडा चली जाती है और मिट्ठू से वादा करती है कि वह बहुत जल्द तुम्हें भी वापस कनाडा बुलाएगी और वहाँ दोनों मिलकर एक बड़ा सा बिजनेस करेंगे। अब कनाडा जाने के बाद जस्सी की माँ और उसके मामा उसके एक अरब परिवार में उसका रिश्ता करना चाहते हैं, जिसका जस्सी विरोध करती है और जस्सी को मजबूरन अपने और मिट्ठू के रिश्ते के बारे में बताना पड़ता है। अब मिट्ठू के और उसकी शादी के बारे में सुनकर जस्सी के मामा को बेहद गुस्सा आता है। जस्सी का मामा सीधा कनाडा से पंजाब आता है और पंजाब आकर मिट्ठू के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करा देता है। जस्सी को ब्लैकमेल करने और किडनैप करने के फर्जी मुकदमे मिट्ठू पर लगवा देता है। अब पुलिस मिट्ठू को पकड़ने के लिए इधर उधर छापेमारी करती है। मिट्ठू इधर उधर छुपता फिरता है लेकिन आखिरकार मिट्ठू को पुलिस के सामने सरेंडर करना पड़ जाता है और पुलिस मिट्ठू को गिरफ्तार करती है और सीधा जेल भेज देती है। और जब ये बात कनाडा में मौजूद जस्सी को पता चलती है तो जस्सी किसी भी तरीके से कनाडा से भाग जाती है और सीधा पंजाब पहुंच जाती है। पंजाब आकर पंजाब के एसपी से मिलती है और उससे अपने शादी के सभी सबूत, सभी सर्टिफिकेट, सभी गवाह एसपी के सामने पेश करती है। और जस्सी की गवाही पर मिट्ठू जेल से बाहर आ जाता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। कभी यूपी में रहते हैं, कभी राजस्थान में रहते हैं, तो कभी कुछ समय दिल्ली में गुजारते हैं। और कुछ समय के बाद जस्सी की माँ जस्सी से संपर्क करती है और कहती है कि बेटा जो तुमने किया वो बहुत गलत था और अब हम तुम्हें खुशी खुशी विदा करना चाहते हैं, एक प्रोग्राम करना चाहते हैं जिसमें हम तुम्हें मिट्ठू के साथ दोबारा तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनकर जस्सी खुश होती है और ये बात मिट्ठू को बताती है और मिट्ठू और जस्सी दोनों वापस खोसा गांव आ जाते हैं और अपने दोबारा शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। एक दिन जस्सी और मिट्ठू शॉपिंग करने के बाद एक दिन जस्सी और मिट्ठू शॉपिंग करके वापस अपने गांव आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में जस्सी का मामा मिलता है अपने कुछ गुंडों के साथ और मिट्ठू के ऊपर हमला कर देता है। कोई मिट्ठू को तलवारों से मारता है तो कोई मिट्ठू को चाकुओं से, तो कोई लात और घूंसों से मारता है। जस्सी चीखती है, चिल्लाती है, कभी अपने मामा के पैर पकड़ती है, कभी हाथ जोड़ती है, लेकिन उसका मामा अपने गुंडों से लगातार मिट्ठू को मरवा रहा होता है। जब मिट्ठू पूरी तरीके से लहूलुहान हो जाता है और सड़क पर गिर जाता है, उसका शरीर किसी भी तरह का मूवमेंट करना बंद कर देता है, हलचल करना बंद कर देता है, तो वह उसको मरा हुआ समझकर और जस्सी को अपने साथ लेकर एक फार्म हाउस पर जाते हैं। और वहां जाकर जस्सी का मामा जस्सी की माँ के पास फोन करता है और कहता है कि तुम्हारा काम हो गया है और जस्सी की अपनी माँ से बात करवाता है। जस्सी जब अपनी माँ से बात करती है और कहती है कि माँ जो तुमने किया बहुत गलत किया है और मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस पुलिस में जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। ये बात सुनकर जस्सी की माँ घबरा जाती है और जस्सी के मामा से आदेश देती है कि उसको भी मार डालो, उसको भी मारने का आदेश देती है। और जस्सी का मामा एक तलवार से जस्सी की गर्दन काट देता है और उसको पास में एक नहर में फेंक देता है। उधर मिट्ठू अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और वहां से गुजर रहे दो लोग मिट्ठू को देखते हैं और वो सीधा उसको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। मिट्ठू 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। 1 महीने तक मिट्ठू का इलाज चलता है और तकरीबन 1 महीने के बाद जैसे ही मिट्ठू को होश आता है तो उसका जो पहला शब्द होता है वो जस्सी होता है। वो वहाँ मौजूद अपने परिवार से, अपने माता पिता से जस्सी के बारे में पूछता है तो उसके माता पिता बताते हैं कि जिस दिन से तुम्हारे साथ ये घटना हुई है जस्सी उस दिन से ही लापता है। मिट्ठू सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और 11 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देता है जिसमें जस्सी के मामा, जस्सी की माँ और 9 लोग अन्य होते हैं। अब रिपोर्ट दर्ज होने के बाद
पुलिस जांच पड़ताल करती है, छानबीन करती है और 11 में से 9 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, जबकि जस्सी की माँ और उसका मामा कनाडा में ही मौजूद होते हैं। 9 लोगों से जब पुलिस पूछताछ करती है तो वह अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और 9 लोगों के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलता है और 2005 को अदालत 9 में से 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना देती है। जबकि मिट्ठू हर रोज अदालत, कोर्ट और कचहरियों के चक्कर काट रहा होता है। उसका सिर्फ एक ख्वाब होता है कि जस्सी के असली कातिलों को फांसी के फंदे तक पहुंचाना, जबकि जो उसके असली कातिल होते हैं उसकी माँ और उसका मामा वो कनाडा में मौजूद होते हैं। जब मिट्टू हर रोज उनको कनाडा से लाने का प्रयास करता है, कभी अदालत के चक्कर काटता है तो कभी कोर्ट और कचहरियों के चक्कर काटता है। इसी बीच बताया जाता है कि मिट्टू के पास पंजाब का एक बड़ा मंत्री आता है और उसको केस वापस लेने के बदले में 14 एकड़ जमीन और 3 करोड़ रुपए का ऑफर करता है, जिसे मिट्टू ठुकरा देता है। और मिट्टू लगातार इसी प्रयास में रहता है कि किसी भी तरह से जस्सी के मामा और उसकी माँ को वापस कनाडा से वापस पंजाब लाया जाए। और आखिरकार 2018 में कनाडा गवर्नमेंट जस्सी के मामा और उसकी माँ को पंजाब पुलिस को सौंप देती है और पंजाब पुलिस उसको गिरफ्तार कर दोनों को जेल भेज देती है। आज भी जस्सी का मामा और उसकी माँ पंजाब जेल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को पहचान सकें और उससे बच सकें।